हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 हिंदी बाल राम कथा में आज का टॉपिक है लंका विजय। इसकी फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, ये है सेकंड पार्ट, जब राम जी की सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दी। अब आगे देखते हैं वीडियो में क्या हुआ। उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। राक्षस भी उतावले थे, चित्कार कर रहे थे। रावण के जय घोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और वानर सेना पर टूट पड़े। अब भयानक युद्ध हुआ। हर ओर दहला देने वाला शोर, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की सरसराहट, कोलाहल ही कोलाहल। रथ तो हवा से बातें कर रहे थे, इतनी तेज चल रहे थे, मतलब कि दिखाई नहीं दे रहे हो। तलवारें खिंच गई थी, बाणों से आसमान भर गया था, भाले उड़ रहे थे। दोनों ओर से के कई वीर मारे गए। अब रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस भी क्या हो गए, ढेर हो गए। धरती लाल हो गई थी, खून से लाल, छत विछत शव बिखरे पड़े थे। कराहते घायलों की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं था, कि इतना टाइम ही नहीं था कि अरे कोई घायल हो गया तो ला उठा के हम उसको ले जाएं शिविर तक, इतना भी नहीं था। अब शाम होने को थी। मेघनाद ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। उसने देखा कि उसकी सेना तो पीछे हट रही है। अब उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। मेघनाद ने सेना का नेतृत्व संभाला। अब राक्षस उत्साह से आगे बढ़ने लगे। मेघनाद की दृष्टि पड़ी राम लक्ष्मण पर, उन्हीं पर थी, मतलब मेघनाद की दृष्टि राम लक्ष्मण पर थी। वो छिपकर युद्ध करता था क्योंकि वो मायावी था, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। अब उसके बाण राम और लक्ष्मण को जाकर लगे। दोनों वही मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश होकर। अब मेघनाथ ने तो तब समझा कि उसका तो काम हो गया, यानी कि वो तो उसने मार दिया शायद राम और लक्ष्मण को। उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया, है ना। अब दोनों भाइयों को जब उसने मृत समझ लिया, वह क्या हुआ, वह मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ पड़ा, खुशी के मारे, क्या रे मर गए दोनों। अब रावण को इसकी सूचना देने के लिए वो महल की ओर दौड़ा। रण क्षेत्र में वानर राम लक्ष्मण के पास एकत्रित हो गए। वो भी घबरा गए, वो भी चिंतित हो गए, कुछ अशुभ की आशंका से, कि अरे क्या हो गया, बेहोश हो गए, अब क्या होगा, अब राक्षस की सेना तो हमें मार डालेगी और फिर हमारा नेता ही मर गया। तो ये भी सब चिंता उनको। विभीषण ने दोनों का उपचार कराया, उनकी मूर्छा टूट गई, मतलब वो होश में आ गए और खड़े हुए। तो वानर दल जो है हर्ष ध्वनि करने लगा, खुश हो गया। अगले दिन युद्ध के लिए फिर तैयार हो गए। अब रावण की सेना के महाबली क्या थे, एक एक करके मारे जा रहे थे। धूम्राक्ष मारा गया, वज्रदृष्ट धरती पर गिर पड़ा, अकंपन कुचल कर मर गया, प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया। अब रावण को इसकी सूचनाएं मिलती रहती थी। वो घबरा गया, वो हड़बड़ा कर उठा और स्वयं कमान संभाल ली। अब पहली मुठभेड़ में वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया और वो लज्जित होकर लौट गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का अनुमान हो गया था। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उसने कुंभकर्ण को जगाया कि अब कुंभकर्ण को जगाते हैं। वो क्योंकि बहुत महाबली था, बहुत बड़ा था, विशाल का शरीर था उसका, वो 6 महीने सोता था। अब कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया, मतलब अपने महल से वो बाहर आया। उसे देखते ही वानर सेना में तो खलबली मच गई। उसके सामने तो वो वानर छोटे छोटे से दिख रहे थे। अब वे उसे रोकने में अक्षम थे, मतलब उसको रोक नहीं पा रहे थे। अब उसने हनुमान और अंगद को भी घायल कर दिया। लक्ष्मण जो थे ये युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा, फिर दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा कर उसे मार दिया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया सदा के लिए, यानी रणभूमि की गोद में वो मारा गया। अब रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था, वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है, वो अनाथ हो गई है। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया, बोला मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं, मुझे युद्ध की अनुमति दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा।
अब मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था, मायावी था, और उसने एक बार इंद्र को जीत लिया था, इसीलिए इंद्र को मतलब जीत लिया था, इंद्र को परास्त कर दिया था, हरा दिया था, तो इसलिए उसका नाम इंद्रजीत भी था। तो उसके बाणों से कई प्रमुख वानर जो हैं वो घायल हो गए, उसने बहुत सारे वानरों को घायल कर दिया। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना की बूते की बात नहीं थी। वह चक्रवात की तरह, तूफान की तरह आगे बढ़ता था। जो भी कोई आसपास होता वो ध्वस्त हो जाता था, उसे गिरा देता था। अब वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित थी, चमत्कृत, और आश्चर्य हो रहा था उनको कि भाई कितनी तेजी है इसमें। उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी कि अब क्या होगा। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते, टकराते और नष्ट हो जाते। अब अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा, किसे? मेघनाद को। वो घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने फिर ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी, एक के बाद एक जो बाण है लक्ष्मण ने उस पर चलाने शुरू कर दिए, जिससे कि उसका आगे बढ़ना कठिन हो गया। मेघनाद पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। अब लक्ष्मण ने कुछ दूर तक तो उसका पीछा किया, लेकिन फिर रुक गए। क्यों? क्योंकि मेघनाद जो था महल में घुस गया था, और लक्ष्मण को महल की संरचना का कोई ज्ञान नहीं था, पता नहीं था कि महल के अंदर कहाँ है, रास्ता क्या है, कुछ नहीं मालूम था, रास्ता नहीं मालूम था। अब विभीषण जो थे वो लक्ष्मण की दुविधा को समझ गए कि वो क्या सोच रहे हैं, तो उन्होंने एक गुप्त रास्ता, मार्ग उनको दिखाया। शेष काम आसान था, मार्ग तो पता चल गया, तो फिर तो उस पे चल चल के जाना है। अब मेघनाद महल में ही मारा गया। अब अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, और होश आया तो उसकी दशा बिल्कुल पागलों की तरह हो गई थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ लंका अनाथ हो गई। अब उसका कोई सहारा नहीं, अब मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा, ऐसे बोलने लगा। लक्ष्मण के साथ जो वानर थे, वानर जो सेना थी, वो भी महल में प्रवेश कर गए थे उनके पीछे पीछे। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जला दिए, मार काट मच गई। जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजंग, यूपाक्ष, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशिरा को मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया, और लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्धनाद हुआ, अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला, फुफकारते हुए, फन कुचले सांप की तरह। वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए, रावण के सामने अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम। उनके सामने रावण की एक न चली। विभीषण को राम की सेना में देखकर रावण और उबल पड़ा, उसे और गुस्सा आ गया। उसके लिए यह देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वो बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया रावण ने। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। अब बाण लगते ही लक्ष्मण तो अचेत हो गए, बेहोश हो गए, गिर गए। राम ने ये देखा, उनकी आंखों में क्रोध से लाल हो गई, उनकी आंखों में क्रोध भर आया, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा कि सुग्रीव को बोला कि इनको देखो, और रावण को चुनौती दे डाली। कहा, रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। और उधर हनुमान जो है वो लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया गया। मतलब अब वहां तो रण क्षेत्र में नहीं ले जा सकते थे ना, उनको तो चोट लग गई, बेहोश हो गए, कुछ और ना हो जाए, इसीलिए उन्हें अलग ले गए। और सुषेण वैद्य को बुलाया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हुआ, जो खून बह रहा था वो बंद हुआ, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभावकारी ये चमत्कार था, संजीवनी
बूटी। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। अब वह सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। उनको टेंशन खत्म हो गई ना कि भाई को चोट लग गई है, अब वो ठीक हो गया तो टेंशन खत्म हो गई। राम रावण का युद्ध बहुत ही भयानक था। शस्त्रों की गति से कपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी, हवा थम गई थी, सब डर के मारे चुपचाप देख रहे थे। सूरज बादलों में छिप गया था, शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी, गड़गड़ाहट थी थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं था कि मैं हार नहीं। दोनों शक्तिशाली, बलशाली, बुद्धिमान दोनों लड़ रहे थे। अब कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांध के खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। जो छोटे छोटे सब लड़ रहे थे वो थम गए, क्योंकि सबकी नजरें राम और रावण के युद्ध पर थी। सबकी आंखें फटी रह गईं, पलकें झुकाना भूल गए। सब ऐसे ही एकटक देखने लगे। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा, उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया, बाण रावण के मस्तक में लगा, रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया घोड़े और रथ बदलने। राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह तोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई कि अब भैया रावण तो मारा गया, अब जान बचाकर भागो। तो वो जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया कि कहाँ भागना है। जिसे जिधर अवसर मिल रहा भागता जा रहा है। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। अब लंका विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। जहां भी इतने युद्ध शस्त्रों की टंकार हो रही थी, उसकी जगह किलकारियों ने ले ली थी। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुल नाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त हो गई। चारों ओर खुशियां खुशियां हो गई। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था, शोक से व्याकुल विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा। राम ने विभीषण को समझाया कि मित्र, शोक मत करो। रावण जो महान योद्धा था, उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु तो सत्य है, उसे स्वीकार करो। राम ने एक एक वानर का आभार माना, सुग्रीव को गले लगाया, लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, उसमें विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने के निर्देश दिए। यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। मतलब राम जी ने हनुमान जी को सीता जी के पास भेजा है, ऐसे बोलने के लिए कि राम जी जीत गए हैं। अच्छा, विभीषण में अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। मतलब वो रावण का अंत्येष्टि कार्य कर रहा था, तब तक राज्याभिषेक की तैयारी पूरी कर ली। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। अच्छा, वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों जटित। अब समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण में कौन था राजा? अब विभीषण लंका के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हैं। वो आपसे मिलने के लिए अधीर हैं। अब
तब तक विभीषण भी वहां आ गए। राम उनकी ओर मुड़े, कहा, लंकापति, सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चुगल कर रही थी, अटखेलियों में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। अब सुग्रीव, जामवत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को देखा नहीं था, तो सबको ये लग रहा था कि कैसी है, कैसी है, कैसी है ना। तब सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी। सुंदर, सौम्य, शांत। उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।